है, अगर ज़्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ देवास के सिंगावदा गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये किसान की फसल है। आप देखिए यहाँ पर ये पूरी पीली पड़ चुकी है। बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान हो रहा है क्योंकि पानी नहीं गिर रहा है। अगस्त में भी पूरा अगस्त पानी नहीं गिरा है। ये आप देखिए, ये थोड़ा सा पास लेकर आइए। ये आप देखिए, ये पत्तियां जो है ये पूरी पीली पड़ गई है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पत्तियां जो है ये पूरी पीली पड़ गई है। साथ में जो इसमें फलियां हैं, ये फलियां भी पूरी सूख गई हैं। और इनमें आप देखेंगे कहीं कहीं पर तो इनमें जो फली है उनमें दाने भी नहीं आए हैं। आप यहाँ से पूरा दिखाइए तो ये पूरा का पूरा दिखाइए, पूरा ये पूरा का पूरा सूख गया है। थोड़ा सा बाहर उधर पूरी एक नज़र कर दीजिए, पूरा का पूरा एक नज़र डालिए उसमें कैमरे से, पूरा यहाँ से लेके पूरा बता दीजिए, पूरा बता दीजिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ कुछ बस ऊपर के जो पत्ते हैं वो बस हरे हैं, बाकी नीचे पूरे के पूरे पीले हैं। एक मिनट कैमरा पर्सन से मैं ये भी बोलूँगी कि आप थोड़ा सा ये यहाँ दिखाइए। ये देखिए, ये यहाँ पर ये इसमें जो है ये इसमें दरार भी पड़ चुकी है। ये आप दिखाइए, ये दिखाइए, ये इसमें दरार भी पड़ चुकी है। मतलब कि मिट्टी पूरी सूख गई है यहाँ की। अब किसान बेचारा क्या करे, वो पूरे समय परेशान हो रहा है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं उतने अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन यहाँ पर जिनका खेत है मैं वहाँ पर आई हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ कि बताइए क्या परेशानी है। ये आपका खेत है, सोयाबीन का खेत है, तो इसमें क्या परेशानी है आप बताइए। पानी नहीं गिरने के कारण यहाँ की सारी फसल नष्ट हो रही है। सोयाबीन की दाना भी नहीं भरा पाया है और सब वहीं का वहीं सुकड़ गया। खेतों उनमें दरार पड़ गई है। पीने की भी समस्या आ रही, पानी की ऐसी हालत हो गई बिना बारिश होने के कारण। जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये इस साल ही ऐसा हुआ है कि पहले भी ऐसा कभी होता था? इसी साल हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो अभी और इसमें क्या परेशानी है कि इसमें ये नहीं आ रही है? इसमें मैंने अभी देखा कि नीचे दरार भी आ गई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों के पास, जैसे बारिश का पानी तो नहीं गिर रहा है, लेकिन आप लोगों के पास जो पानी डालने के जो इंतजाम हो, खेत सींचने का जो इंतजाम हो, उससे आप इसको सींच लें आपके खेत को? जमीन में वाटर लेवल भी नहीं बढ़ा है पानी के कारण। दूसरा ये कि जो लाइट है, ट्रांसफार्मर है, ये भी सब जले हुए पड़े हैं, किसी का आइल निकाल गए हैं। और तार होने की ये स्थिति है, सारे टूटे हुए पड़े हैं। किसान की बहुत हालत ख़राब है। और लाइट भी 10 घंटे मिलती थी, वो अभी 2-3 रोज पहले से 7 घंटे कर दी गई है। पहले 10 घंटे मिलती थी और अभी 7 घंटे कर दी गई है। तो उसकी क्या वजह है? आप लोगों ने एमपीबी में जाके उस बात को पता किया आपने? एमपीबी वाले उनसे बातचीत करी, सुपरवाइजर से, इनसे, तो वो बोल रहे कि आगे से आदेश है, हमको इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये शिवराज जी से जाके बात करो। जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इनके पड़ोसी हैं, आपका भी खेत है यहाँ पर सोयाबीन का, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके खेत की क्या है अभी हालत? और हालत हो रही है उसकी भी ऐसी हालत हो रही है। तो आप जी, तो आप लोगों के, सब लोगों के जो खेत हैं, इसको कोई अभी यहाँ पर कोई सर्वे वगैरह करने के लिए आया क्या है? नहीं आया, कोई भी सर्वे करने के लिए नहीं आया? कोई भी नहीं आया यहाँ पे? पटवारी वगैरह कोई भी नहीं आया? तो आप लोग ने उन लोगों से जाके बताया कि हम लोगों की फसल वगैरह हो रही है, नष्ट हो रही है, या खेत सूख रहे हैं? आप लोग कब गए थे उनके पास? 5 एक रोज हो गए। 5 एक रोज हो गए। तो उन्होंने क्या बोला पटवारी ने? आएगा, कोई आया ही नहीं अभी तक। उन्होंने कब का बोला था कि कब तक आएंगे वो लोग देखने के लिए? रोज की बोल रहे थे, 1-2 रोज हो गए। अच्छा, 1-2 रोज का बोल रहे थे और 5-6 रोज हो गए हैं। ठीक है। मैं सिर्फ आपसे ये इतना जानना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम लोग अपने, जैसे बारिश का पानी तो नहीं गिर रहा और आप लोग सब लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बारिश का इंतजार करते करते जैसा अभी मैंने देखा कि ये फसल जो है ये आपकी पूरी सूख गई है। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि अब जमीन में भी क्रैक आ गए हैं। इसका मतलब कि अब आप लोगों को पानी देना बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्यों नहीं कि आप लोग, जैसे जितनी भी आप लोगों को लाइट मिलती है, जैसे पहले 10 घंटे देते थे, आप 7 घंटे दे रहे हैं, आपने ऐसा बताया, तो उन 7 घंटे में क्यों ना आप लोग, आपके पास जो सोर्सेज हैं पानी डालने के, आप उनसे पानी डाल के अभी तो इसको कम से कम टेम्परेरी तो आप ठीक कर सकते हो। जी, लाइन है नहीं, डीपी है नहीं, तो जैसे 7 घंटे में आप बता रहे हैं, पहले 10 घंटे रहती थी, अब जैसे 7 घंटे में, 7 घंटे में भी कटौती हो जाती है। तो जैसे जितने में भी होता है, मतलब जितने, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोग कितने घंटे उसमें लगा सकते हैं मोटर और इस चीज को सींच सकते हैं, कितने हैं? वाटर लेवल नहीं, पानी का वाटर लेवल भी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर आप लोगों को इसमें डालना है तो इसमें वाटर लेवल भी नहीं है, डीपी भी नहीं है, डीपी भी नहीं है यहाँ पे। तो एमपीबी में गए थे आप डीपी के लिए? गया था बंदा, क्या सुने, सर्वे हो गए, इतने डीपी नहीं बैठे।
नहीं, जैसे आप डीपी नहीं है तो आप लोगों ने बताया कि यहाँ पर हम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, तो आप ये कम से कम यहाँ पर डीपी गए थे, उन्होंने कहा भी था कि हाँ। आपके डीपी सॉल्व हो गई है, हाँ, पर अभी तक बैठे ही नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं कुछ भी बैठाई नहीं है। हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर इस बात को और कितने दिन हो गए हैं आपके इसमें? अब यह समझो कि 15 दिन हुई है कहते। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि यहाँ पर जैसे सब लोग जब नेता जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो वोट मांगने के समय आ जाते हैं और सारे आश्वासन देते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी जिसकी सरकार है, ठीक है, उसमें से कौन आया आप लोगों के पास बात करने के लिए? नहीं आया है और सब वोट मांगने की वजह से आते हैं, सब किसान का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिला के कोई किसान की चिंता करने वाला नहीं है। जी, आप आए, ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारी पीड़ा देखी, पर वो नेता नहीं आया कि आप भैया इसका सर्वे कर लो। जी, हमने पटवारी को बोला तो ऊपर से ऑर्डर नहीं है, जी, नेताओं ने बोल रहे हैं कि आपका ऑर्डर हो गया, हम आपको पूरा मुआवजा दिलाएंगे। अब फसल खराब हो गई, मुआवजा आएगा, किसी को 500 रुपए आएंगे, किसी को 400 रुपए आए थे पिछली बार जब सोयाबीन खराब हुई थी नहीं। जी, और ये फसल अभी 6 कुंटल बीघा की हमारे हिसाब से होती है, मात्र अभी 50 किलो और 1 कुंटल बीघा की होगी, क्योंकि इसमें पानी की सख्त जरूरत थी। लाइट का ऐसा किया उन्होंने, किसान जिसके पास पानी था 7 घंटे पहले 10 घंटे मिलती थी, उसमें क्या है 7 घंटे का उन्होंने कर दिया कि 3 घंटे लाइट नहीं मिल रही है। 3 घंटे और 7 घंटे जो लाइट दे रहे हैं उसमें कम से कम 20 बार ट्रिप मारते हैं। पानी इतना दूर जाता लाइट बंद हो जाती, पानी इतना दूर जाता लाइट बंद हो जाती, तो किसान पानी कहाँ से भरेगा? पानी भरने में करंट का तार कल बैरागढ़ में अपने गांव के पास में एक लड़का शांत हो गया 16 साल का। ये आप कैमरे से तार बताओ, ये बांस लगे हैं, ये सरकार है, दिखा दीजिए एक बार आप ये जो बोल रहे हैं। बांस दिखाओ जी, बांस लगे, ये कंडीशन है इस गांव की। जी, और इस गांव में अच्छा, लाइन का 52 जी, गांव का ये मेन हेड ऑफिस है सिंगावदा, 52 गांव की लाइट यहाँ से चलती है। अच्छा, तो वो लोग मेंटेनेंस करने के लिए भी नहीं आते हैं? रात को 11 बजे ट्रिप होती है, 11 बजे से 2 बजे तक लाइट में बच्चे अभी बीमार पड़े हैं, मतलब 11 से 2 बजे तक लाइट बंद रहती है गांव की। अच्छा, तो जैसे अगर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जैसे पटवारी नहीं सुनते हैं, यहाँ से आप लोगों को बिजली की भी प्रॉब्लम है कि एमपीबी वाले भी नहीं करते हैं? फोन लगाया जी, तो हाँ जी, वो मैं बस वही आप यहाँ पर आ जाइए, सर्वे कर लीजिए। हमने बाग जी। से रखी थी, आपको हमारे गाँव से हमेशा बीजेपी जीतती है, जी। पर इस बार बहिष्कार होगा। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे नेता पक्ष के तो कोई भी नहीं आया है, लेकिन जो विपक्ष हैं वो भी अब चुनाव के कारण तो उनको तो आना पड़ेगा, लेकिन अभी उनमें से कौन आया है, मतलब विपक्ष के नेता में से कौन आए? क्योंकि वो लोग भी हमेशा ये बोलते हैं कि हम किसानों की हितैषी हैं। पक्ष वाले तो नहीं आए हैं, ये मान लेते हैं बात, लेकिन विपक्ष में कौन आया है अभी आप लोगों के पास? दोनों पार्टी नहीं है, ना सरकार का कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया है आप लोग आए हो। आज आपने देखा होगा कि फसल किसान की खराब हो रही है, आपने ये इस चीज को आज आप हमारे लिए आज आप खड़े हो। जी, ठीक है। मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप समझाएंगे आपकी ये फसल के बारे में? ये तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया है, आप बताइए मुझको थोड़ा सा। जी, ये देखो जी, अब इसमें घास है जी, इसमें सूख गई है जी, ये देखो, ये जो जड़ है जी, इसमें मिट्टी मतलब ये सड़ गई है, ये देख लीजिए जी, ये सड़ गई है। पानी की सख्त जरूरत थी। हाँ, ये मतलब अपन गेपी से भी चलाएंगे, पावड़े भी चलाएंगे तो नहीं होगी, ये देख लो, नमी है ही नहीं, नमी नहीं कुछ भी। इस वजह से फसल की ये जड़ इतनी रहती सिर्फ, जी, ये इतनी सी जड़ रहती है, ये सड़ गई ठीक है। समझ लो। और पानी इतना तक नहीं है। हाँ जी, इतना तक पानी नहीं है, मतलब ये ऊपर तक ही अगर हम देखें तो इसमें पानी ही नहीं है। इस जी, वजह से पूरी फसल खराब हो गई। अच्छा, और ये पूरा का पूरा ये फली भी तो दिख रही है, पकी, हाँ ये दिख रही है, हाँ ये देखो जी, ये दिख रही है जी, दिखा दाना ही दीजिए। नहीं आया ये, हाँ, दाना ही नहीं आया, और जो दाना आया वो ज्वार बराबर आके खत्म हो गया। ठीक है। और ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये तो अभी सोयाबीन का हाल है, और अगर पानी नहीं गिरा तो आगे तो अभी आप लोगों को गेहूं का भी करना है ना? तो फिर गेहूं का क्या हाल होगा? आने की जरूरत ही नहीं किसान को, अगर पानी नहीं पड़े जाने की जरूरत नहीं आने की। अच्छा, तो आप लोग गेहूं का फिर नहीं करोगे? गेहूं चाहे ना कुछ भी, पहले लाइट ही नहीं मिल रही है और जो वाटर लेवल ही नहीं है, तो पानी फेरेंगे कहाँ से? और पानी की भी समस्या वापस। जी, पानी की समस्या नहीं है। है, अगर पानी नहीं पड़ा तो कुछ होने का काम ही लेवल भी नहीं। ठीक है। अभी आप लोगों से बात करते करते मुझको एक बात और ये समझ में आ रही है, जैसे बाय चांस अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, तो अगर जैसे आप लोगों ने अभी पानी दिया, ठीक है, और उसके 2-3 दिन बाद अगर बारिश ऊपर से आ गई है ना, तब भी तो शायद प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तब होगी क्या प्रॉब्लम? अब इसमें सोयाबीन में तो इसके लिए कुछ भी नहीं होगा, अगर पानी गिर भी जाए तो अच्छा, खत्म हो गया, इसके ऊपर खत्म हो गया। 95-60 जो भी 30
मतलब 90 दिन की वो तो सोयाबीन खत्म रहती हो है, गई है। ये जी। 70 दिन की सोयाबीन हो गई। पानी गिरने से अच्छा, गेहूं की 90 फसल दिन कर में सकते हैं 90 दिन में कभी ये आप गिर अच्छा गया अच्छा हाँ। तो अगर जैसे अगर आप लोग ने इसमें अगर अभी पानी डाल भी दिया तो भी कुछ नहीं होगा, और अगर बारिश गिर भी गई तो भी कुछ भी नहीं होगा। अब ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, मतलब अब आप पूरे तरीके से आप पूरा नुकसान में आ ये गए हमारे हैं। पड़ोसी है, जी नसरुल्ला के सरपंच साहब है। जी नमस्ते। चलिए ठीक है जी। जी मैं यहाँ पर आई थी, यहाँ पर खेत में आई थी, तो यहाँ देखने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग मीन्स आप इनकी कोई मदद नहीं करते हैं सरपंच होने के नाते? नहीं, कुछ भी ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि कोई खेती के लिए किसान की कोई डायरेक्ट मदद कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं जैसे सरपंच लोगों को कुछ ना कुछ तो नहीं, रहते हैं, राइट्स रहते हैं, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है? कुछ पंचायत में ऐसा कोई रहता ही नहीं कि डायरेक्ट कृषि के ऊपर कोई जैसे दवाई हो या फसल में नुकसान हो उसका कोई मुआवजा दे, ऐसा सरकार तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं। कोई सरपंच को इसका कोई वही ऐसे है नहीं जो पटवारी आते हैं, इसका सर्वे करके वो नुकसान का भरपाई करते हैं, विधायक और जो है सरकार उसका विधायक महोदय और सांसद के द्वारा जो भी सरकार के पास जो बना के भेजते हैं कि उनका मुआवजा मिलना चाहिए। जी और पिछली बार भी हमारे यहाँ बहुत देवास जिले को आपदा घोषित करा, जी और बड़ी सबको खुशी हुई कि आपदा घोषित करा तो बहुत काफी अच्छा पैसा मिलेगा। आपदा होता तो कम से कम औसत 30 से 32 हजार हेक्टेयर का मिलना चाहिए। जो हमारे यहाँ आपदा घोषित होने के बाद भी 4000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से पैसे आए हैं। जी तो कुछ भी वो तो ऐसा ही हुआ कि वो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाला जैसा काम होगा, कोई ऐसी राहत नहीं मिली। जो अच्छा एक बार हम कृषि में जो दवाई डालते हैं जी जी तो उसका खर्चा 500 रुपये बीघा हमको लगता है, जी और 500 एक बार दवाई डालते हैं तो उसका खर्चा 500 रुपये बीघे में आता है। जी और अगर 500 रुपये बीघा या 1000 रुपये बीघे मुआवजा मिलता है उससे कुछ भी नहीं होता है। जी अभी जैसे आपने दवाई की बात की, तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि जो गवर्नमेंट जो ऑथोराइज करती है जो दवाई को, ऐसा भी होता है कि कई किसान उसको लेते नहीं है और दूसरी दवाई जो है वो डाल लेते हैं, उसके कारण भी फसल को नुकसान हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता दवाई है? से नुकसान नहीं हुआ। दवाई तो हम तो हमारे यहाँ कृषि जो ग्राम सेवक आते हैं जी। उनसे भी है, गवर्नमेंट भी शिविर लगाती है, हम भी जानकारी आजकल तो सब नेट पे सर्च कर लेते हैं जी। और जो सही दवाई है वही डालते हैं। और इस बार ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ी दवाई की, केवल ईल से लगा, दूसरी कोई बीमारी नहीं हुई। अभी अच्छा। पानी की कमी की वजह से जैसे दूसरी बहुत सारी जो बीमारी हुई है, जी तो इससे ज्यादा अब पानी की वजह से पूरी फसल नष्ट होने की कगार पे हो गई। अच्छा अब तो ये होगा कि बारिश अगर हो भी जाए जी तो भी इसमें कुछ भी नहीं हो, गर्मी की वजह से इसमें ऐसे उबाले आएंगे कि वो खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा कोई भी ऐसा मापदंड नहीं है जी। किसानों के लिए, ऐसा कोई बोर्ड बनना चाहिए कि जब हमारा बीमा कट रहा है जी तो बीमा कट रहा है तो उसका एक निश्चित रूप से तो होना चाहिए, अगर फसल नुकसान हो जाए तो उसका पूरा मुआवजा। जी जैसे एक्सचेंज में होता है, अगर किसी की दुकान में होता है, व्यापारी के साथ अगर होता है, दुकान जल जाती है तो बीमा मिलता है, आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बीमा मिलता है। जब फसल बीमा करा तो उसके आधार पे जो हमारा औसत पैदा होता है जी तो बीमा तो उसी प्रकार से मिलना चाहिए। नहीं भाई ये कैसा बीमा, जब गवर्नमेंट भी पैसा मिला रही, किसान का पैसा कट रहा है, और ऐसा कैसा बीमा के किस मापदंड से देते हैं कि 1000 रुपये बीघे दे दिए, 500 रुपये बीघे दे दिए, 300 रुपये बीघे दे दिए और 20 रुपये बीघे दे दिए, तो ये इसके ऊपर कोई ऐसा कोई निर्णय ही नहीं है, ऐसा कोई प्रकार का ऐसा प्रावधान ही नहीं कि आखिर किसान को किस प्रकार से मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा तो आप ये बता रहे कि अगर जो मुआवजा भी देती है सरकार तो वो भी उतना सही तरीके से नहीं देती है, और नहीं, वो बिल्कुल सही पूरा तरीके से नहीं होता। पूरा नहीं हो पाता है किसान का। पिछली बार अब ये देवास बता जिला रहा है कि आपदा में 80% था, को कौन सा 80% और का जी। देवास जिले को आपदा घोषित करा था, जी तो आपदे में किस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। जी अगर आपदा नहीं भी घोषित करा तो कभी ऐसा होगा कि 2000 रुपये बीघे में मिल गए, और जब जिले को आपदा घोषित करा तो फिर उसमें लगता है कि जब आपदा घोषित करा इसका मतलब 100% नुकसान हुआ। तो हमारे यहाँ का कृषि आय है 32,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से, तो वो आय का अगर 80% भी दे तो भी हमको 30,000 रुपया या 28,000 मिलना चाहिए। तो कैसे देते हैं, किस मान से देते हैं, कैसा है, इसका कोई मापदंड नहीं है ना। किसान को कोई ऐसी चीजें समझ में आती है कि आपने बीमा दिया तो कैसे बीमा दिया और कैसा इसका मापदंड है, इसको कैसे देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ के जो स्थानीय हैं, जो वरिष्ठ हैं, आपने उनको बताया, स्थानीय वरिष्ठ या स्थानीय नेता को या और फिर किसी को आपने बताया आपकी ये जो सारी परेशानी है कि अगर वो मुआवजा वगैरह भी मिल जाता, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी आप लोग को संतुष्टि नहीं होती है, तो नहीं उसमें होती, तो फिर किसी को आपने अभी बोला मल्टी उसको? मीडिया के हिसाब से ये चल रहा, तो हमारा मीडिया से भी गुहार है कि जब कोई छोटी सी बातचीत अगर होती है अगर देश में, तो मीडिया भी खूब हवा मचाता है देश में। अगर किसी का एक कोई तल्लाक हो गया, शादी हो गई, सीमा इधर आ गई, तो अगर किसान के घर अगर इतना नुकसान हुआ, उसकी फसल चपट हो गई। अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि किसान अन्नदाता है,
तो जब अंदाता के इधर भी तो देखना चाहिए और इसका माहौल बनना चाहिए। मीडिया के जो मल्टीमीडिया के हिसाब से किसानों काफ़ी उसको डाल भी रहे हैं। देवास विधानसभा में से भी लेटर दिया है आदरणीय विधायक महोदय ने कि जो ये नुकसान हुआ हाटपिपलिया से भी दिया है। बाकी पैसा कैसे मिलना चाहिए किसान को, किस माध्यम से मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, इसका तो कोई मापदंड ही नहीं जी। अब मैं लिखा हो कि कितना मिलना चाहिए, कितना नुकसान हो तो जी कितना अब मैं आपकी जानकारी में डालना चाहती हूँ कि कल जो सीएम है हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कल एक बहुत बड़ी बैठक ली है। उसमें उन्होंने कहा है कि जितना भी उनका मदद हो सकेगी वो किसानों की मदद करेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि जो यहाँ डैम है वहां से वो पानी देंगे। आपने जैसे बताया कि आप में से शायद किसी ने बताया कि जल स्तर नीचे हो गया है तो वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने कल कहा है उनकी मीटिंग में कि जो डैम है वहां से वो पानी देंगे और जो आप लोगों को जो बिजली की प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे कटौती वगैरह हो रही है, तो उसको भी वो ठीक करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि वो किसी भी हाल में आप लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे। जो भी उनसे बन पड़ता है, उनसे और उनकी जो सरकार है अभी उनसे जो भी बन पड़ता है वो उस चीज को पूरा का पूरा करेंगे। इसके लिए उन्होंने बोला कि अगर दुआओं से काम चल सकता है तो वो आज महाकाल के मंदिर में भी गए हैं आप सब किसानों लोगों के लिए दुआ करने के लिए। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आप बोलना चाहेंगे? जैसे अभी आप बोल रहे थे कि जैसे सरकार नहीं कर रही है तो कल ही उन्होंने मीटिंग ली है, तो कुछ आप बोलना चाहेंगे कि कल मीटिंग ली है तो कुछ इस तरीके से कुछ भी है? इसमें हमारा जी। यही है कि देखिए जी। सरकार बागी जगह हर जगह खैरात बांटती है। जी कभी उनने के इसमें ले जाओ, ये ले जाओ, ठेले वाला ले जाओ, सब्जी वाले ले जाओ, लालडी बहना ले जाओ। अरे कभी इस प्रकार का किसान को दिया कि आप ये ले लो। आप एक खाली उनको एक अन्नदाता की वो उनको पदवी दे दी है कि किसान अन्नदाता है, बाकी किसान को किस रूप में कैसे पैसे दिए? नहीं, जैसे कल उन्होंने काफी कोई सारे दवाई पे सब जी मैंने देख लिए हैं। जी मैंने देख लिए हैं, ये दाने अभी देखे हैं। अरे तो सुखा जी हाँ, ये तो सूखे हो गए हैं और ये हो गए खत्म हैं। हो गए पूरे। जी ये मैंने अभी देखे थे, यहाँ पर दाने मैंने देखे थे। मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जैसे अभी ये हो गया है, सरकार से ये लेट है। निवेदन कल है कि उन्होंने बैठक में उन्होंने इतनी सारी बातें बोली हैं और भी दो चार बात हैं। मैं पिछली बार भी बैठक हुई थी और बैठक में ये बोला गया था कि जैसे हम देवास जिले के लोग हैं और देवास जिले को आपदा घोषित करा था, पैसा क्या दिया? अच्छा आपदा घोषित कर दे, आप आपात स्थिति जो भी घोषित कर दो, घोषणा करने से क्या होता है? अब आपदे में पैसा कितना मिलना चाहिए? आपदा घोषित करा तो अब फिर उसके मल्टीमीडिया पे भी बोलेंगे बहुत तो चला, होना मीडिया ने भी चला है कि देवास जिला को आपदा आपदा घोषित घोषित कर कर दिया। हमने बहुत खुशी की लहर है देवास जिले में, खुशी की लहर है। मिला क्या? जी वो वही बीमा, वो जो बीमा था ये भी वही एक मिला। अच्छे मुआवजा कृषक तो है मिला और ही। इनको काफी अच्छा। जानकारी है। ठीक है। महंत लाल सिंह जी ये भी मैं तो देख रही हूँ। जी मैंने अभी देखा है, काफी सारे हैं, ये सारे सूख गए हैं, कुछ कुछ हैं जिनमें नमी है अभी ये जो है थोड़ा चार हैं। जी 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 खत्म हो जाएगा। हाँ जब हाईवे तो पे चलेगा नहीं तो ये उड़ जाएगा उसके जी ठीक है। तो अभी जैसे उन्होंने कल जो घोषणाएं की है तो उनसे आप लोगों को आप कोई भी लाभ नहीं होने वाला। कम से कम ये सोयाबीन के लिए तो नहीं होगा, किसी का भी कुछ भी नहीं होगा कि वो लेट हो चुके हैं अब घोषणा करने में। हाँ परसों के रोज से चालू होंगे, तार ठीक करेंगे, डीपी बिठाएंगे, जब तक तो सूखी गई, फसल ही सूख गई। जी जी आप में से कुछ और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे अगर आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचाऊंगी, सरकार तक पहुंचाऊंगी। हमारा कुछ बोलना ये चाहते हैं तो आप कम से कम बोलिए। ये नुकसान हुआ किसान का, वहाँ प्रीमियर मिलना चाहिए, तो प्रीमियर भी नाम मात्र का मिल रहा है, वो भी 3 साल में बाद में मिलता है, नुकसान के बाद में। वो तुरंत हो लिया, उसका नुकसान का क्या? 500 हाँ वो उसका क्या? एक बार दवाई का खर्चा नहीं है उसमें, मतलब 1000 रुपये बीघा का तो खर्चा हो गया दवाई का, एक बार का बीघे का जी क्या उसमें अब वो किसान को तो ये भी दोगे? ये आप लोग इस MSP तरफ आ जाइए, मैं आप लोगों से नाम पूछ लूंगी। आप लोग ठीक है, आप सब लोगों ने अपनी बात रख दी और किसी को तो कुछ नहीं बोलना है। मैंने इत्मीनान से पूछ लिया, कुछ और बच गया है तो आप बता दीजिए, तो मैं और भी पूछ लूंगी आप लोगों से। या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कुछ बोलना चाहते हैं? दादू आप, दादाजी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी लाली बहन के 1000 रुपया का दी दिया हमने, तो लाखों को काटो है। अच्छा यो काम बुरा काम, यह बताओ तो। आपने आपके घर से बढ़ा था क्या? आपके घर से बढ़ा था क्या? ये को बना खाली एक का बढ़ा ना? तो आपके पास तो ट्रैक्टर भी था ना? नहीं था, ट्रैक्टर तो कुछ भी नहीं हमारे तो। अच्छा इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। चलिए तो मैं अब आप लोगों से आपके नाम पूछ लेती हूँ। बताइए, आपका नाम बताइए। मोतीराम चौहान, आप ये इसी गांव के हैं? रहने वाला। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। जय सिंह परिवार, लसुड़े छत्रधार। जी आपका बता दीजिए। जयपाल सिंह पंवार, लसुल्डे छत्रधार। जी महिंदपाल सिंह पंवार, लसुड़िया छत्तीसगढ़। जी
सीताराम चौधरी सिंगावदा। जी, प्रेम सिंह चौहान सिंगावदा। आपका भी बता दीजिए। सीताराम जी चौहान सिंगावदा। जी, ये सारे थे यहाँ पर इसी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि जो इनकी फसल है उन बारिश नहीं होने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के जो कोई भी यहाँ पर सर्वे करने के लिए नहीं आया है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर एमपीबी की ये जो इसका कनेक्शन देखेंगे आप, तो यहाँ से ये पूरी की पूरी टूटी हुई है लाइट। इन लोगों को बिजली भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है पूरा अगर देखेंगे, और डीपी जो है वो भी नहीं है। पहले यहाँ पर इन लोगों को 10 घंटे पानी मिलता था, लेकिन अभी पिछले 2 दिन से शायद 7 घंटे कर दिया है। अभी मैंने इनसे पूछा था कि अगर ये लोग के पास जो सोर्सेज हैं उससे अगर ये लोग पानी डालें, तो इन्होंने ये भी बताया कि अगर ये लोग थोड़ी देर भी मोटर चलाते हैं तो वो थोड़ी देर में ट्रिप हो जाती है, ज्यादा देर तक वो मोटर चल भी नहीं पाती, तो वो खेत में उसके लिए वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि नहीं, अभी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अभी इलेक्शन आ रहे हैं, सभी लोगों को वो लोग जो नेता हैं पक्ष के और जो विपक्ष के हैं वो सभी लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, तो इन लोगों की व्यथा सुनने के लिए क्यों नहीं आया? ना ही शासन का कोई आया यहाँ पर इन लोगों के खेत में सर्वे करने के लिए, और न ही विपक्ष का कोई आया। दोनों ही पूरे समय मतलब हम ही भरते रहते हैं कि किसान उनके साथ हैं, किसान उनके साथ हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक शब्द भी बहुत अच्छा कहा कि किसान अन्नदाता होता है। वाकई में किसान अन्नदाता होता हैगा। वही अगर ढंग से उनको पैसे नहीं मिलेंगे, वो अगर अपनी खेती नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से अगर नुकसान होगा, अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट देखें तो कितना नुकसान होगा, ये इस खेत का कितना अंदाजन कितना नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो गया तो जी, तो इतना सारा अगर नुकसान अगर किसान झेलेगा तो कैसे चलेगा? तो मैं सिर्फ ये इतना एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने जो कल की मीटिंग ली है वो काफी लेट हो गए हैं वो मीटिंग लेने में, क्योंकि इन्होंने बताया कि अगर वो उस मीटिंग में अगर वो यहाँ से वो डैम से अगर पानी भी दे देंगे तो अब इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी जड़ बहुत छोटी छोटी है, और उस हिसाब से इसमें अगर पानी डालेंगे तो वो मिट्टी पूरी उबल जाएगी, तो ये तो पूरी खराबी है। लेकिन कम से कम इतना उन लोगों को करना था, जैसे कि ये यहाँ पर ये किसान इतना परेशान हो रहे हैं, तो कम से कम उनको कुछ एक इंस्टेंट रिलीफ का एक पैकेज देना था। उसके बाद उनकी मीटिंग करके जो भी उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको चलना था, क्योंकि जो भी वो प्रोग्राम लेकर आएंगे या जो भी उसका स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें भी टाइम हो जाएगा। तब तक तो ये बेचारे किसान लोग क्या करेंगे? संजीता सिंह राठौर, BTR 24/7, देवास।